Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha. Today we are going to study chapter number 5, Princess September, for class 8th. Now, student, as I have been doing earlier, I'll be studying the chapter and then I'll be explaining it in Hindi. Princess September, like each one of her numerous sisters, यहाँ पे एक राजकुमारी है जिसका नाम है सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। वो अपनी बहनों की भांति receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। तो उसको एक उपहार मिलता है अपने पिता के जन्मदिन पर, और वो है एक तोता, वो भी सोने के पिंजरे में। The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place। अब तोता तो मर जाता है, लेकिन इत्तेफाक से एक गाने वाली चिड़िया उसके जगह पे आ जाती है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage। तो प्रिंसेस जो है उसको दिखाती है अपने पालतू के समान अपनी बहनों को, जो उनको कहती है, अब उनकी बहनें जो हैं वो कहती है कि इसको पिंजरे में रख लो। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। राजा और रानी सियाम राज्य के, उनको बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव रिमेंबर सो मेनी नेम्स। अब रानी कहती थी कि बड़ा मुश्किल होता है इन सब का नाम रखने, याद रखने में। One day the king decided to call them January, February, March। तो इस तरह राजा ने क्या किया कि उनको महीने के नाम से, महीने के का जो नाम होता है उसके हिसाब से उनका नाम रख दिया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। Though of course in CSAM still he came to the youngest whom he called September। और जो सबसे छोटी थी उसको उन्होंने सितंबर का नाम दिया। The king of Siam had a peculiar habit। ये जो सियाम के राजा थे उनका एक अनोखा अभ्यास था। हैबिट मतलब अभ्यास था, या हाँ, हैबिट। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। वो क्या करते थे कि किसी से लेने के बजाय, उपहार लेने के बजाय अपने जन्मदिन के दिन उसको दिया करते थे। 1 year ऑन हिज बर्थडे, एक साल उनके जन्मदिन पे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उनके पास जब कुछ नहीं था, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन गोल्डन केज। तो उन्होंने क्या किया कि हरे रंग का तोता जो है उसके सोने के पिंजरे में एक एक करके सब बहनों को दिया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ द पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर ईच डे एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और ये जो प्रिंसेस थी वो बहुत खुश थी अपने पेरेट्स को लेके। पेरेट्स मीन्स तोता को लेके, और वो घंटों उस पर अपना समय गुजारा करती थी उसको सिखाने में कि कैसे बात करें। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गुड गॉड सेव द किंग। और बहुत ही कम समय में सभी के सभी तोते सीख गई थी ये कहना कि हे भगवान, राजा की रक्षा करना। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली। और कुछ ने तो यहाँ तक सीख लिया, प्रिटी पॉली भी कहना सीख लिया। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और ये करीब करीब 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस मीन्स, ओरिएंट का मतलब होता है फार ईस्ट, ये मीनिंग दिया हुआ है पूर्वी भाषा में। करीब करीब 7 भाषाओं में ये सीख ली कहना। ये है आपका फर्स्ट पेज। नाउ बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड। एक सुबह जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर गई अपनी तोते को कहने गई गुड मॉर्निंग, तो उसने देखा कि वो मर चुकी थी। एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। और वो मरी कहाँ थी? वो अपने चिड़िया अपने पिंजरे के नीचे मरी थी। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। अब वो एकदम रोने लगी और कोई भी नौकरानी उसको शांत नहीं कर पाई। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was tough and nonsense and the child had better go to bed without any supper। अब इन लोगों ने, जब नौकरानी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो जाके रानी को बताया, और रानी ने कहा ये सब बेकार है, और जो बच्चियां हैं
वो चुपचाप उनको बिना खाए, सपर मीन्स खाना होता है, रात के खाना को सपर कहते हैं, कि उनको बेड पे जाना चाहिए विदाउट सपर. द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी सो दैट put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब मेड ऑफ, ये जो उसकी नौकरानी थी, द मेड ऑफ ऑनर, मेड ऑफ ऑनर कहते हैं उस नौकरानी को जो राजकुमारी की देखभाल कर रहा हो. तो उसने क्या किया कि उसको बिछौन पे ले गए, एज दे कुड टू अ पार्टी सो दैट पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड. तो उसको सबसे पहले ये था कि वो प्रिंसेस सितंबर को बेड पे ले जाए जल्द से जल्द और छोड़ दे उसको उसकी हाल पे. While she lay in her bed crying still even though she felt rather hungry. और जब वो बिस्तर पे थी रो रो के, जबकि she felt rather hungry और वो उसको भूख लग रहा था. She saw a little bird hopping into her room. तभी प्रिंसेस सितंबर देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया फुदकते हुए उसके रूम में आई. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप. तो उसने क्या किया, अपने आंसू को पोंछा और बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब ये छोटी सी जो चिड़िया थी वो गाना गाना शुरू किया और वो बहुत ही अच्छा गाना गाया. ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन. और उसने गाना गाया राजा के गार्डन के बारे में, बगीचे के बारे में. एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड, और जो पेड़ थे, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर. और जो पेड़ थे, विलो एक तरह का पेड़ पौधे का नाम है. विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर. और वो विलो वृक्ष के बारे में बात करने, वो गाने लगा जो अपने आप को स्थिर पानी में देख रहा था. एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस. और उस विलो ट्री के ब्रांचेस की छाया को जो गोल्ड फिश उसमें से इधर से उधर जा रहा था, दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन इट. व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो गाना गाना बंद कर दिया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर एंड शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर. तो जब वो गाना बंद किया, अब ये रानी राजकुमारी जो है रो नहीं रही थी और ये करीब करीब भूल गई थी कि उसने खाना भी नहीं खाया. दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड. और उसने कहा कि ये जो गाना है वो बहुत ही अच्छा. ये कह के आपका चैप्टर नंबर 5 का 2 पेज ख़त्म होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर tomorrow and likewise further till we complete it. I would request all of you students to remember the vocabulary, write the words and underline the words and learn the vocabulary. अब यहाँ पे सियाम जो राज्य है वो कहाँ है, वो थाईलैंड में है. वो कहाँ पे है, वो थाईलैंड में है. ठीक है, तो ठीक है. आई होप यू स्टडी इट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. Thank you. Have a wonderful day. Bye.